हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b और दूसरा है c/d। करेक्ट। हम चाहते हैं कि हम a/b में से c/d को घटा दें। सब्ट्रैक्शन ऑफ c/d from a/b is equal to a/b minus c/d। मतलब अगर हम c/d को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं a/b में से, तो फ्रॉम के बाद वाला जो रैशनल नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और फ्रॉम से पहले वाला जो रैशनल नंबर होगा उसको माइनस साइन के साथ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इस तरह से, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम के जस्ट बाद वाला जो है उसको लिखेंगे 5/6 माइनस 3/4, इस तरह से। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन के दो तरीके होते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर तो नहीं है। सेम रहता है तो सिंपली हम नीचे में डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर वाले डिनोमिनेटर्स को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट होने की वजह से हम पहले 6 और 4 का एलसीएम ढूंढेंगे। ठीक है, 2 3 एंड 2 2 तो 2 2 4 3 12। मेरा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। हम अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 2 12 तो 2 आ जाएगा। और जो क्वोशेंट आया है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10। माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा, प्लस रहता है तो प्लस डालते हैं। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 12 और 3 जो आया है उसको ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9। सो 10 minus 9 is equal to 1/12. So in this way we can subtract a number, rational number from another rational number. अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कहता है कि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है a/b, हम इसमें से c/d को घटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसमें से c/d को घटा दें। तो c/d घटाने का मतलब होता है कि a/b में c/d के एडिटिव इनवर्स को जोड़ देना, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ a/b c/d from a/b means addition of additive inverse of a/b to c/d, of c/d to a/b। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली एडिशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ c/d फ्रॉम a/b मीन्स एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d टू a/b। मतलब c/d हम घटाना चाहते हैं a/b में से, तो हम क्या करेंगे, हम जो है a/b को लिख लेंगे और c/d को घटाना चाहते हैं तो हम a/b में c/d का एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो सब्ट्रैक्शन होने का मतलब होता है कि इसमें एडिटिव इनवर्स जो है उसको ऐड कर देना। अब इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है
सब्ट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम -5/7। हम -5 में से -5/7 में से -3/8 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। किसका? तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, -3/8 को, है ना। तो माइनस ऑफ -3/8 हमने पिछले क्लास में बताया था एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ उसमें हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 3/8। ना हम इसमें क्या करेंगे, ये जो एडिटिव इन्वर्स आया है इसका इसमें ऐड कर देंगे। -5/7 माइनस ऑफ -3/8 इज इक्वल टू -5/7 प्लस 3/8। मतलब इसको घटाने का मतलब होता है इसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देना। -3/8 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, वो है 3/8। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है 56। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 हो जाएगा, जो साइन है वो डाल देंगे। 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब ये दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले नंबर्स का साइन रखेंगे। तो 40 में से 21 गया, 20 गया, 20 -1 और 19 और माइनस का साइन अपॉन 56। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1/3/5 फ्रॉम -6/7। करेक्ट। हम 1/3/5 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं -6/7 में से, तो हम लिखेंगे इसे -6/7 अब प्लस, हम इसका क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। -1/3/5 से -6/7 प्लस, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/3/5, आप इसको प्रॉपर मिक्स्ड में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और जो मल्टी प्रोडक्ट आएगा उसको उसमें 3 ऐड कर देंगे। 5 1 जा 5 प्लस 3 तो जाएगा -8/5। हम क्या करने वाले हैं, हम 5 और 7 का क्या लेंगे एलसीएम 35। करेक्ट। हम 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -30। करेक्ट। ना प्लस का साइन देंगे। ठीक है। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -56। दो साइन एक जगह आ गया तो हम इसको सेपरेट कर देंगे ब्रैकेट्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे -30 प्लस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो अंडरस्टूड है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा प्लस इंटू माइनस -56/35। अब दोनों साइन क्या है यहाँ पर सेम है, दो इंटीजर्स हो और दोनों के साइन सेम हो तो उसको क्या करते हैं, सिंपली ऐड अप कर देते हैं। 30 और 56 86 ऐड कर देंगे, लेकिन साइन जो है वही रहेगा जो दोनों का कॉमन है, तो हो जाएगा माइनस और 35/। ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/5 इफ वन ऑफ द नंबर इज -9/20 फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर्स का सम दिया हुआ है और उसमें से कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। हम इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल पैटर्न देखते हैं। मान लेते हैं कि दो नंबर का सम जो है वह है 15। ठीक है। और इस दो नंबर के सम में से एक नंबर है 8, आपको दूसरा निकालना है। क्या करेंगे, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा 7। मतलब पहला नंबर 8 था, दूसरा नंबर क्या था 7 था, और दोनों को हम ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। 15 आ गया ना। तो दो नंबर का सम अगर दिया रहे और उसमें से कोई एक नंबर मालूम रहे
तो हम सम में से उस एक नंबर को घटाएंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। मेरे पास दो राशि नंबर का सम दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस एक नंबर मालूम है तो हम इस सम में से इसको घटा देंगे। लिखेंगे द अदर नंबर इज क्या जाएगा, सम जो है वो अब माइनस फर्स्ट नंबर। करेक्ट, सम कितना दिया है, -3/5। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, -9/20 को। करेक्ट। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, 5 और 20 का एलसीएम लेने वाले हैं। कितना आ जाएगा, 20। हम 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। माइनस का साइन डाल देंगे। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1, और -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -9। दो साइन एक साथ आ गया तो इसको सेपरेट कर देंगे ब्रैकेट से, जाएगा -12। ये साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +9/20। इन दिस वे वी गेट -3/20। इस तरह से होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट 5/9। मतलब -5/8 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि हमें 5/9 मिल जाए। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखिए। मतलब 3 में हम क्या जोड़ दें कि वो 10 हो जाए। 3 में व्हाट शुड बी एडेड टू 3 सो एज टू गेट 10। 3 में क्या ऐड कर दें कि वो 10 हो जाए। हम क्या करेंगे, 3 में 7 ऐड कर देंगे। अब ये 7 कैसे आया, तो जो मेरा सम है उसमें से हम इस 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 7। बस इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो कैसे निकालेंगे, तो इसको ऐड करना है ताकि ये मिल जाए। तो जो मेरा गोल है, जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, उसको पहले लिखेंगे। 5/9 हमको मिल जाता है, कितना ऐड करने पर तो पता नहीं। हम क्या करेंगे कि इसमें कोई नंबर जो होगा वो जोड़ के ये पहुँचेंगे, तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, -5/8। हम 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो जगह 72। 8 से 9 से 72 डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। माइनस का साइन है वो डाल देंगे। 8 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आ जाएगा। माइनस माइनस साइन आ गया तो इसको सेपरेट कर लेंगे, इस जगह 40 और माइनस इंटू माइनस प्लस 45/12 72, और इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 85/72। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि जिस नंबर को जो नंबर हमको ऐड करना है वो है x। क्या है, x। लिखेंगे लेट द नंबर टू बी एडेड बी x। तो -5 में हम -5/8 में हम अगर x को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको 5/9 मिल जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ट्रांसपोजिशन का कंसेप्ट है। हम -5/8 को ट्रांसपोज करके इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। दिस इम्प्लाइज ये बच गया इधर x, 5/9 इधर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये -5/8 इधर आ क्या जाएगा +5/8। करेक्ट। अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 8 और 9 का एलसीएम 72। 9 से 72 डिवाइड करेंगे 8, 8 5 40, प्लस 8 से 70 डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 5 45, ये हो जाएगा 85/72। तो हम इन दोनों तरीकों से जो है हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। मतलब
-3/4 में से क्या घटा दें कि 5/6 आ जाए। नहीं तो हम एक तो सिंपली इसको ऐसे समझेंगे, 9 में से क्या घटा दें कि 3 आ जाए। What should be subtracted from 9 so as to get 3? क्या होगा आंसर? 6। कैसे पता किए? तो 9 में से हमने 3 को ही घटा दिया, क्या आ गया? 6। ये है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट। दूसरा तरीका जो है, इस तरीके से तो हम इसको हल कर ही लेते हैं, दूसरे तरीके से पहले इसको हम हल करते हैं, मेथड 2 से। मान लेते हैं कि इसमें से जो हमको घटाना है वो है x। लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू x। ये मेरा x है जिसको हमको घटाना है। आइए घटाते हैं। -3/4 माइनस x इज इक्वल टू 5/6। -3/4 में से x को अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 5/6। हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन करेंगे। -3/4 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर क्या रह जाएगा? -x। इधर ऑलरेडी 5/6 एग्जिस्ट कर रहा है, ये माइनस इधर क्या आ जाएगा? प्लस में 3/4 ना -x इज इक्वल टू, हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 6 से 12 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 19/12। माइनस साइन से हम दोनों तरफ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। -x इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू 19/12। ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा? प्लस, और 1 इंटू एक्स। ये -1 इंटू 19 तो -19/12। इस तरह से है। हम मेथड 1 को भी देख लेते हैं। मेथड 1 से हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे? जो हमको चाहिए उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। मतलब -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 5/6 हो जाए। तो मेरा आंसर क्या होगा? हम क्या करेंगे? -3/4 में से 5/6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12। 4 से 3 को 12 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। माइनस का साइन है वो डाल देंगे। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ये हो जाएगा -19/12। ये मेरा क्या है? रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं। सही है। चलिए अब हम रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सही है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है से 2/3 और एक रैशनल नंबर है 1/6। हम 1/6 को 2/3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सही है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 2 जा 6 तो 2 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। माइनस का साइन है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 4 - 1 3/6। कैंसिल आउट करना है काट दीजिए 1/2। अब ये 1/2 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से किसी रैशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या आता है? एक रैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब हम दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो रिजल्ट जो आता है, जो डिफरेंस आता है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो क्या हो गया? इफ a/b and c/d आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन a/b - c/d इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। या इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सही है। अब हम
रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिविटी देखेंगे, उसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास कोई रैशनल नंबर a बाई बी है और उसमें से हम c बाई डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या यूँ कहिए कि c बाई डी में से a बाई बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या ये आपस में इक्वल होगा? चलिए चेक करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 3/5 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4/6 को, सही है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30, और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 18, फिर माइनस साइन देंगे। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20, जाएगा -2/13। हम ना 4/5 में से 4/6 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है। से एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20, फिर माइनस का साइन दे देंगे। 30 से 5 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। हम डिफरेंस लेते हैं, 20 - 18 क्या हो जाएगा? 2/30। क्या ये और ये आपस में इक्वल है? नहीं, ये -2/3 है और ये +2/3 है। दो नंबर एक निगेटिव और पॉजिटिव आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? a - b - c बाई डी इज नॉट इक्वल टू c बाई डी माइनस a बाई बी। तो हम इन जनरली क्या कह सकते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स is not commutative. Here I have written always. Sometimes the subtraction of rational numbers follows commutativity. In case if two rational numbers are equal, say 2/3 and 2/3, दो रैशनल नंबर हैं और आपस में दोनों इक्वल हैं, तो वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करेंगे, लेकिन हमेशा नहीं फॉलो करेंगे। इन जनरली वो फॉलो नहीं करते हैं, रेयर केस में, एक्सेप्शनली केस में फॉलो करते हैं। तो कम्यूटेटिविटी जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में फिट नहीं बैठती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई f। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो कहता है कि क्या a बाई बी माइनस सी बाई डी और माइनस e बाई f और a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस e बाई f, ये दोनों आपस में इक्वल है? इसको एक एग्जाम्पल से हम चेक करेंगे, फिर इसके बारे में स्टेटमेंट बोलेंगे। मान लीजिए मेरे पास है 2/3, 3/4 एंड 5/6, ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पहले इसको इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। 2/3 माइनस 3/4, मैं 2/3 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा और फिर 5/6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 12, 3 से 12 डिवाइड करेंगे 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 से 12 डिवाइड करेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस 5/6। अब ये क्या हो जाएगा? -1/12, और ये मेरा बाहर हो जाएगा -5/6। ना हम 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 12, ये जाएगा -1 और ये हो जाएगा -10, ये जाएगा -11/12, करेक्ट। हम नंबर्स को नहीं चेंज करते हैं, बस ग्रुप्स को चेंज कर लेते हैं, है ना। 2/3 माइनस 3/4 माइनस 5/6, हमने सिर्फ ग्रुपिंग चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को एज इट इज रखेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस 10, ठीक है। 2/3 माइनस ये क्या हो जाएगा? -1/12। अब हम इसका फिर
सोल्यूशन करेंगे। 3/12 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 12 का जो एलसीएम लेते हैं तो जाएगा 12, जाएगा 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस ये हो जाएगा -1। तो दो साइन अलग अलग, सेम साइन आ गया एक साथ, तो उसको क्या करेंगे, दो साइन जब भी एक साथ आ जाए उसको हम ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। तो 8 माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा +1/12, ये क्या आ गया 9/12। इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये और ये इक्वल है, नो। इसलिए लिखेंगे इफ़ देयर आर 3 रैशनल नंबर्स a/b, c/d एंड e/f, then a/b minus c/d minus e/f is not equal to a/b minus c/d minus e/f। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब रैशनल नंबर्स जो है उसकी एसोसिएटिविटी में जो है बात नहीं बनती है, मतलब एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, ये क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है a/b, कहता है कि a/b में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो a/b आ जाएगा। तो 0 क्या है, राइट आइडेंटिटी है किसी भी रैशनल नंबर का, है ना। 0 इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब आपसे एक सवाल, क्या 0 माइनस a/b और a/b माइनस 0 ये सेम है, तो ये क्या कहिएगा आप, जी नहीं। क्यों, ये इक्वल नहीं है। सर ये है -a/b और a/b माइनस 0 a/b है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं। इसका मतलब हम सिर्फ ये फॉलो करेंगे a/b माइनस 0 इज इक्वल टू a/b, हम 0 माइनस a/b इज इक्वल टू a/b नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। सही है, तो ये राइट आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 0 जो है रैशनल नंबर के टू द राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन और उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। अब आपको जो है अपने बुक से कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में जो है हम मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। थैंक यू।